नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे, कल एक नोटिफिकेशन आया, एक लेटर आया है NHM की तरफ से कि NHM में जो ट्रांसफ़र हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं, वो शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 2024-25 में NHM में आप ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं, कब से कब तक ये प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफ़लाइन होगी, आपको कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही होगा या इसके अलावा और कोई तरीका भी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। और जो लेटर आया है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो के नीचे भी अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आना है, हो सकता है आपका कोई म्यूचुअल मिल जाए और आपका ट्रांसफ़र होना इजी हो जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कल एक ये लेटर आया है। ये लेटर 15 तारीख को जब बना होगा और कल 16 को लगभग सभी के पास पहुंच गया होगा। इस लेटर में क्या लिखा है क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं और साथ में आपको समझा भी दूंगा कि आपको कैसे क्या प्रक्रिया करनी है। तो ये लेटर जो आया है वो NHM के थ्रू जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो CHO हों, चाहे LT हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, चाहे ANM हों, यानी कहने का मतलब है ये NHM के अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग आते हैं उन सभी के लिए लागू होगा। और ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो किन किन कर्मियों के लिए पात्र हैं, कौन कौन इसमें करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते हैं, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को पारस्परिक पुनर्नियुक्ति, जिसे हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं, ये 2024-25 के लिए लागू की जाती है। इसमें पात्र कौन कौन रहेगा, तो केवल संविदा कर्मी जो NHM से लगे हैं वही इसमें पात्र होंगे। कोई भी बिडिंग के माध्यम से अगर कोई लगा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। आउटसोर्स के कोई कर्मचारी हैं या जो वेंडर पे काम करते हैं, कंपनी की तरफ से ठेके पे काम करते हैं, वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे संविदा कर्मी जो एक बार पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है काफ़ी सालों पहले से और उसने एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया है, तो वो भी इसमें पात्र नहीं होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है जिनका पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हो चुकी है या फिर उन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उनको किसी एज ए पनिशमेंट उनका ट्रांसफ़र किया गया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या किसी का केस चल रहा है, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इन्होंने डिटेल में दे रखा है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अपात्र होंगे। कौन कौन पात्र होंगे, तो उसमें केवल जो संविदा कर्मी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कराया, वो सभी पात्र होंगे। अब कुछ उसमें इन्होंने नोट्स बताए कि ये जो प्रक्रिया है वो केवल वर्ष 2024-25 हेतु लागू होगी। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपके लिए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कोई भी किसी के भी चक्कर में ना पड़े कि ऑफलाइन हो जाएगा। इसकी जो डेट है वो 5 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन होंगे। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको दूसरे नोटिफिकेशन में जब आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वो आपको पता ही होगा कि जो सेम पोस्ट होती है उसी पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ नर्स है और कोई CHO है वो आपस में एक्सचेंज कर लें, या कोई LT है और कोई CHO वो आपस में कर लें, वो नहीं हो सकता। CHO को CHO की पोस्ट पे जाना है और LT को LT की, ऐसे ही सबको अपना जाना है। जो आपका सैलरी होगा वो जो आप अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ आपको जितनी लास्ट सैलरी मिलेगी वहीं आपको नए डिस्ट्रिक्ट में जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेंगे तब आपको मिलेगी। जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है वो आपकी सेवा काल जो होता है उसको देखकर बाद में लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और दे रखा है 7वां नंबर, ये आप पढ़ सकते हैं। नवीन तैनाती स्थल पर संबंधित कर्मी की एक्सपीरियंस और लॉयल्टी बोनस की गणना पूर्व में सेवा काल का संज्ञान लिया जाएगा। अर्थात यदि किसी संविदा कर्मी को 4 वर्ष का सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसे संविदा कर्मी को नवीन स्थल
पर 1 वर्ष की सेवा काल पूर्ण किए जाने के उपरांत 5 वर्ष की एक्सपीरियंस लॉयल्टी बोनस देय होगा। अगर आप 4 साल जॉब कर चुके हैं और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है तो 1 साल जब आप जॉब कर लेंगे तब आपका इंक्रीमेंट लगेगा। एक पॉइंट और दे रखा है इसमें 8 नंबर कि जो लोग CHO हैं वो अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते हैं तो जहाँ वो जाएंगे वहाँ उनको एक नया बॉन्ड देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पुराने डिस्ट्रिक्ट से रिलीव होकर नए डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करने का। और बाकी जो रूल्स होते हैं कि अगर आप उसके उतने टाइम में नहीं कर पाते हैं तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा, वही सब कुछ इसमें दे रखा है। सारा कुछ इन्होंने क्लियर दे रखा है। ये मोस्टली पॉइंट आप सभी को पता होंगे। साथ में इन्होंने ये भी कह रखा है कि कोई भी किसी के दलाल के प्रलोभन में भी ना आए। संज्ञान में अगर ऐसा कुछ आया तो आपको बिना नोटिस दिए ही आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, ऐसा इन्होंने दे रखा है। और इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई भी प्रकार का भत्ता, संविदा कर्मी को तो वैसे भी कोई भत्ता नहीं मिलता है। अब दोस्तों, जिन लोगों को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है वो लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई म्यूचुअल मिल जाए और आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में इजीली पहुंच जाएं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।